इकोनॉमी ही देश की पॉलिटी का फ्यूल होती है। तो गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के केबिन्स में ही नहीं बल्कि आम आदमी की ज़िंदगी में भी इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई करना है, अगर इकोनॉमी को आप अच्छे से समझेंगे तो आप देश की पॉलिटी को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी ही देश की पॉलिटी का फ्यूल होती है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि अगर आपको बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं आती तो आज की क्लास आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स समझा सकती है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि इकोनॉमी पढ़ना ज़रूरी क्यों है। बेसिकली इकोनॉमी का मतलब होता है अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। सपोज दिस इज योर रिसोर्सेज कैन बी टाइम, कैन बी मनी और कैन बी लेबर। एंड वांट्स आपकी बहुत सारी हो सकती हैं। वांट्स लाइक टाइम का यूटिलाइजेशन, इसी में आपको मूवी भी देखनी है, इसी में आपको स्टडी भी करनी है, उसी लेबर से आपको बहुत सारे अलग अलग काम करवाने हैं, लेकिन आपके पास टाइम लिमिटेड है, यानी कि 24 आवर्स का। तो इकोनॉमी पढ़ना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई करना है, ये हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। अब जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग की चीज़ होती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि आखिर इकोनॉमी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि इकोनॉमी की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड पर आ जाती है सोशलिस्ट, जिसे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर मार्केट फ्री होता है, यानी कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस बहुत ही मिनिमम होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फादर कहे जाते हैं एडम स्मिथ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ऐसे समझिए कि कोई भी मार्केट है, वहाँ पर ना कोई एंट्री बैरियर है ना कोई एग्जिट बैरियर है, जो भी चाहे वहाँ पर जाकर बिजनेस कर सकता है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस बहुत ही लिमिटेड होती है, वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल्स ले लें तो इस टाइम पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं। और अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, यानी कि सारे एसेट्स के ऊपर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है और गवर्नमेंट के थ्रू ही सारे काम होते हैं। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत ही कम इंटरवेंशन होता है, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज की जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, और उस इकोनॉमी को हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के फादर आपको पता ही है, मार्क्स को कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को इसलिए फादर माना जाता है क्योंकि कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट दिया था, और कार्ल मार्क्स के हिसाब से सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बट उस अपॉर्चुनिटी को गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। इसलिए गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस दोनों मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। ट्रू सोशलिस्ट इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कुछ इकोनॉमी लाइक पास्ट टाइम में यूएसएसआर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। इस समय मान सकते हैं रशिया भी एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी है, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ये सारी कंट्रीज अभी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती हैं। मतलब ज़्यादातर ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। आपको इसीलिए बहुत सारी फ्री सर्विसेज इन कंट्रीज़ में देखने को मिल जाएंगी, इन कंट्रीज़ में आपको देखने को कम मिलेंगी, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी क्योंकि ये सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं। और बाकी लास्ट में आ जाता है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडिया भी फॉलो करता है। इंडिया इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, आपको थोड़े फीचर्स इसके देखने को मिलेंगे और थोड़े फीचर्स सोशलिस्ट इकोनॉमी के देखने को मिलेंगे, और कुछ फीचर्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के देखने को। मतलब जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा था एक गोल्डन मीन, यानी कि दोनों का एक मिक्सचर होता है, वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स हो सकती हैं, जैसे पता भी होगा इंडिया में पीपीपी चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलती है। और रेगुलेशंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही बनाई जाती है, चाहे कोई भी लेबर लॉज हो गए, लेबर कोड्स हो गए, या कंपनीज एक्ट हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया, ये सब की रेगुलेशंस गवर्नमेंट करती है। तो इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इंडिया फॉलो करता है। अब इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जब हमने एक बार समझ लिया तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुड्स का कॉन्सेप्ट समझना, कि आखिर गुड्स होता क्या है। तो जब हम इकोनॉमिक टर्म्स में गुड्स कहते हैं तो सर्विसेज भी उसमें इंक्लूडेड होती है।
हालांकि गुड्स और सर्विसेज में कुछ अंतर होता है। जैसे सर्विसेज, अगर किसी ने मार्केटिंग पढ़ी होगी तो उसे पता होगा, सर्विसेज में 3 एक्सटेंडेड पीज होते हैं, प्रोसीजर, फिजिकल एविडेंस और स्किल्स, यानी कि पर्सनल स्किल्स। ये 3 चीज़ें सर्विसेज में ऐड हो जाती हैं जो गुड्स में ऐड नहीं होती हैं। ये मार्केटिंग स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ अच्छी लगे उसको समझ लेना चाहिए, काम आती है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुड्स यहाँ पर आ जाते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स और कौन कौन से गुड्स होते हैं हमारे पास? कंज्यूमर गुड्स, और हमारे पास हो जाते हैं इकोनॉमिक गुड्स, और सबसे फर्स्ट तो आ जाते हैं फ्री गुड्स, जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। कैपिटल, कंज्यूमर, इकोनॉमिक। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पब्लिक गुड्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्राइवेट गुड्स। तो एक एक करके समझ लेते हैं। तो फ्री गुड्स वो जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लाइक वाटर हो गया, वाटर फिर भी वो जो बॉटल्ड वाटर है उसमें आपको टैक्स और चीज़ें लगती हैं, बट फ्री वाटर लाइक वेल का पानी हो गया, किसी भी जगह का पानी हो गया, तो वो फ्री गुड है, वो एक तरीके का गुड्स है, क्योंकि वो सेल हो रहा है तो गुड्स तो है ही, लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, तो वो एक फ्री गुड है। लाइक एयर, एयर के लिए आपको पैसे नहीं देने अनटिल अनलेस वो ऑक्सीजन के फॉर्म में हॉस्पिटल में ना मिले, अदरवाइज इट्स फ्री। तो एयर फ्री गुड्स है। तो फ्री गुड्स के एग्जाम्पल में आपका एयर आ गया, वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्री गुड्स। इसके बाद आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इंटरमीडिएट फॉर्म में यूज़ होते हैं। सपोज प्लास्टिक, अब प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड गुड तो है नहीं, एंड कंज्यूमर गुड तो है नहीं। आप प्लास्टिक को प्लास्टिक के फॉर्म में नहीं खरीदोगे, या तो वो किसी पेन के फॉर्म में होगा, किसी बाथ टब के फॉर्म में होगा, किसी भी चीज़ के फॉर्म में होगा। रॉ प्लास्टिक आप नहीं खरीदोगे। तो जो कैपिटल गुड्स में जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो सब आ जाते हैं कैपिटल गुड्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो कि इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको बाद में करेंगे। सबसे इसके पहले बढ़ लेते हैं इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जो प्लेंटी में अवेलेबल नहीं होते, जिनकी सप्लाई बहुत ही स्केयर होती है। लाइक रेयर अर्थ मेटल्स, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं जो रेयर अर्थ मेटल, हाइड्रोजन इज़ नॉट रेयर अर्थ मेटल, बट वो भी स्कैरिसिटी में अवेलेबल है, तो एक टाइप का इकोनॉमिक गुड्स है। इसके बाद आ जाता है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वो है सिंपली जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। अब रेलवे स्टेशन पर कोई चेयर है तो वो क्या है? वो प्राइवेट गुड भी नहीं है, कैपिटल गुड्स भी नहीं है, वो एक पब्लिक गुड्स है, उसको कोई भी फ्रीली अवेलेबल कर सकता है। आइदर वो फ्री गुड्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने के बावजूद आपको उसे यूज़ करने के लिए पैसे नहीं खर्च करने होते, इसीलिए वो एक पब्लिक गुड्स में आता है। और ये भी मोस्टली टाइम फ्री टू यूज़ होते हैं। लाइक पार्क की बेंच हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स पे कुछ चीज़ें हो गई, वो सब आपकी फ्री गुड्स में आ जाती हैं। इसके बाद जाते हैं प्राइवेट गुड्स, जिस पर आपकी ओनरशिप है वो प्राइवेट गुड्स है। अब आप इसको एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, अगर रोडवेज़ की बस है तो वो पब्लिक गुड है, और अगर किसी प्राइवेट एजेंसी की बस है तो फिर वो प्राइवेट गुड्स है, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। रोडवेज़ की बस आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं, मतलब मिनिमम चार्जेस में अवेलेबल है आपको, आप स्टेशन पर कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, तो वो पब्लिक गुड्स होती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होता है जो एंड कंज्यूमर अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करता है, मतलब यही वो इंसान होता है जो उसको यूटिलाइज़ करता है, या तो खुद के लिए, फैमिली या फ्रेंड्स के लिए, मतलब इसके बाद वो फर्दर किसी चेन में नहीं जाएगा। लाइक कैपिटल गुड्स एक बार एक कंपनी ने परचेज कर ली, फिर वो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन कंज्यूमर गुड्स यूटिलाइजेशन के लेवल पे यूज़ होते हैं, यानी कि जिसने इसको परचेज़ किया वो इसको यूटिलाइज़ करेगा। और इसमें भी 3 टाइप्स के गुड्स आ जाते हैं, एक तो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और एक होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है, ड्यूरेबल गुड्स वही होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं। सपोज टीवी हो गया, फ्रिज आपने परचेज़ किया, कार आपने परचेज़ की, वो लॉन्ग टर्म परचेज़ किया है, मतलब एक बार अगर आपने परचेज़ कर लिया तो 8-10 साल आप चलाएंगे, या 4-5 साल तो मिनिमम चलाएंगे, तो वो एक ड्यूरेबल गुड हो गया। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो हो गया लाइक फूड आइटम आपने परचेज़ किए 1 या 2 दिन हार्डली। क्लॉथिंग को आप सेमी ड्यूरेबल में भी रख सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल में भी रख सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं, क्योंकि विद इन अ ईयर ख़त्म नहीं होते हैं वो, तो अगर विद इन अ ईयर आप उसे कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं या विद इन अ ईयर के बाद भी चल रहा है वो, तो
सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंडर आता है। तो ये हो गया आपके कंज्यूमर गुड्स की क्लासिफिकेशंस। तो आज के फाइनल टॉपिक पर हम चलते हैं और वो टॉपिक है सेक्टर्स इन इकोनॉमी। कौन कौन से सेक्टर्स इन इकोनॉमी होते हैं। आज हम सेक्टर्स पे ख़त्म करेंगे और बाद में करेंगे मार्केट्स, टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट और उसके सब टाइप्स और सो ऑन। सेक्टर्स इन इकोनॉमी, तो 5 टाइप के सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। जनरली 3 सेक्टर्स मानते हैं लेकिन टोटल 5 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट सेक्टर होता है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर, फिर आ जाता है टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद आता है क्वार्टरनरी सेक्टर एंड फाइनल सेक्टर आता है क्वीनरी। इसको मोस्टली कंसीडर कम किया जाता है, बट टोटल क्लासिफिकेशन 5 सेक्टर्स का होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली प्राइमरी फंक्शंस आते हैं, यानी कि जहाँ से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आपको जैसे पता है प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है। सपोज कोई भी फूड प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, एग्रीकल्चर से। तो जब एग्रीकल्चर से स्टार्ट होगा तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहला सेक्टर एग्रीकल्चर आ जाता है। सी फूड मार्केट्स, तो फिशरीज इसका सेक्टर हो गया। ये सारे सेक्टर्स जो हो जाते हैं ये होते हैं प्राइमरी, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है वो सेक्टर प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अब सपोज एग्रीकल्चर में कहीं कोई लाइक टोमेटो एग्रीकल्चर से आया तो टोमेटो कल्टीवेशन हो गया आपका प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। लेकिन उससे जो सॉस कन्वर्जन की प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो वो वाला जो सॉस का जो सेक्टर है वो आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। तो हो सकता है रॉ मटेरियल्स आपको प्राइमरी सेक्टर से मिले, बट उनका जब कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सेकेंडरी सेक्टर में होगी। टर्शियरी सेक्टर बेसिकली सर्विस सेक्टर होता है, जैसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या जो भी हॉस्पिटैलिटी हो गया। ये सारे सेक्टर्स आते हैं हमारे टर्शियरी सेक्टर में। जहाँ पर सर्विसेज का लेन देन होता है वो सेक्टर्स टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। इसके बाद 2 सेक्टर्स और हैं जो एक्स्ट्रा सेक्टर्स होते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर को बेसिकली एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर कहा जाता है। एजुकेशन एंड रिसर्च क्वार्टरनरी सेक्टर में आती है। एजुकेशन सेक्टर हो गया, रिसर्च हो गया, जो भी नॉलेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब आ जाते हैं किसी भी कंट्री के क्वार्टरनरी सेक्टर में। और फाइनली क्वीनरी सेक्टर, जिसमें टॉप CEOs, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि जो टॉप लेवल पे डिसीजन मेकिंग होती है वो क्वीनरी सेक्टर के अंदर होती है। तो सिंपल टर्म्स में फिर से एक बार समझ लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर जहाँ से चीज़ें इनिशिएट होंगी, लाइक एग्रीकल्चर, फिशरीज़ या फिर एक्सट्रैक्शन जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल प्राप्त हुआ है उससे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर में होता है। सर्विसेज सेक्टर्स में गुड्स इंक्लूड हो भी सकते हैं, नहीं इंक्लूड हो सकते हैं। सर्विस सेक्टर के एग्जांपल आपके सारे ही हो गए, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन, स्विगी, जोमेटो, ये सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं ये सब टर्शियरी सेक्टर की कंपनीज़ हैं। जितनी भी कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, वो सब टर्शियरी सेक्टर में आती है। इसके बाद क्वार्टरनरी सेक्टर एजुकेशन एंड रिसर्च से रिलेटेड सेक्टर हो गया, जहाँ पर रिसर्च के लिए फंडिंग होती है या रिसर्च नॉलेज बेस्ड काम होता है। और क्वीनरी सेक्टर में कंपनीज़ के टॉप CEOs और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के टॉप CEOs की डिसीजन मेकिंग होती है। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।